भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। उसी क्रम में वो आज हरिद्वार पहुंचे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम छोटे बड़े नेता आगामी चुनाव को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनावी साल है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दो दिवसीय दौरे पर है, जिसको लेकर हरिद्वार पहुंचे। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और तमाम जो कद्दावर नेता हैं, उन सबको मिलाकर एक बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है और इसी क्रम में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठक कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो कार्यकर्ताओं में और जो नेता हैं उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी खास चर्चा की जा रही है। इस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबर है। रुड़की से ANB न्यूज चैनल के लिए अपने सहयोगी साथी शाहरुख हुसैन के साथ मैं आदिल राणा। यहाँ लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, मलबा व बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है बारिश रुकने के बाद ही मलबा हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। पुलिस की अपील है, जरूरत पड़ने पर नरेंद्र नगर हाईवे का प्रयोग करें। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो कई जगह पे हमारे क्षेत्र में जो है मलबा आ गया और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये शिव मूर्ति के ठीक सामने जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काफ़ी मलबा आ गया और बोल्डर गिर रहे हैं। और साखणीधार एवं सौड़पानी और तोता घाटी के बीच में भी जो है काफ़ी मलबा आ गया। इसमें टाइम लगेगा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मशीन लगाने में थोड़ा खतरा हो रहा है। और जब बारिश बंद होगी तब उसके बाद ही जो है शायद मशीन लग पाएगी और ये मलबा साफ होगा। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो छोटे वाहन इधर आ चुके हैं उनको गजा के रोड से डाइवर्ट किया जा रहा है और जो कीर्ति नगर और मुनि की रेती से भी जो है नंदन नगर बाया और मलेथा से उधर को भेजा जाए, वही उचित होगा। मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंटराज कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का खुले तौर पर उत्पीड़न तथा शोषण करने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्ष 2018 से LTA तथा बोनस दोनों का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। अन्य सुविधाएं भी कर्मचारियों की बंद कर दी गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2018 में उन्होंने यूनियन का गठन किया था और तभी के बाद से प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और तमाम तरह से उत्पीड़न कर कर्मचारियों को बंधक बनाने तक का आरोप लगाया है कर्मचारियों ने। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि तमाम कर्मचारियों के सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए गए और उसी के आधार पर कर्मचारियों को एक तरह से उत्पीड़न और बंधक बना के काम लिया जा रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कर्मचारियों का आंदोलन क्या गुल खिलाएगा और प्रबंधन उनकी मांगों पर कार्रवाई करता है या नहीं। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, ANB न्यूज किच्छा। उत्तराखंड के मंगलोर में एक दरोगा पर गिरी गाज। जी हां, पेशकार के साथ मारपीट के मामले में एक दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 अगस्त शिवरात्रि के दिन मेरठ से हरिद्वार लौटते हुए पेशकार का एक पुलिसकर्मी और दरोगा के साथ झड़प हो गई थी, जिसमें पेशकार ने दरोगा के खिलाफ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। सही जांच पाने पर हरिद्वार SSP ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है, जिससे अन्य पुलिसकर्मियों में भी हलचल मच गई है। द्वारा दरोगा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच सही पाए जाने पर SSP हरिद्वार ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। ANB के लिए मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। आज हम लोग मौजूद हैं रुड़की के शिवपुरा में, जहां पर निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और वैक्सीन के तहत दोनों डोज यानी कि पहली और दूसरी डोज लगातार
जो है लगाई जा रही है। मैं कैमरामैन से अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का जो है आयोजन किया गया है। 18 प्लस का ये वैक्सीनेशन कैंप है। जो व्यक्ति 18 प्लस के लोग हैं वो यहाँ पे आके जो है निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का जो है लाभ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी मेहनत के साथ जो है यहाँ पे लगी हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कहीं ना कहीं जो है सरकार द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है उसमें जो है वैक्सीनेशन का काम जो है पूरा किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे रुड़की के अंदर लगातार निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर। अभी हाल ही में जो है मूलराज इंटर कॉलेज रामनगर में और कई अन्य जगह पे यहाँ के जो मौजूद विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, उनके द्वारा भी लगातार वैक्सीनेशन कैंप के कार्यालय पे लगाया जा रहा है। मैं एनबी न्यूज़ के लिए डालचंद्रा, रुड़की। गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। गाजियाबाद की पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लाखों का सामान भी बरामद किया है। गाजियाबाद की पुलिस का कहना है कि इनकी तलाश पहले से ही जारी थी, लेकिन आज मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया है। आज जीआरपी गाजियाबाद व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को पीएमडी फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों पर लगाम लगेगी और इसकी जनता द्वारा प्रशंसा की गई है। इस टीम द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है, जिसको इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी पर लगाम लगेगी, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि अब चोरी की वारदातों पर पूरी लगाम लग पाई है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज़ के लिए। कांग्रेस जो कि अमेठी में कांग्रेस को गढ़ कहा जाता है, 2017 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी से करारी हार हुई थी और अब जो है कांग्रेस फिर से अपना परचम लहराने के लिए, दमखम दिखाने के लिए पूरे जोश से उतर रही है। ऐसे में 75 घंटे का इनका जो है एक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और आज जो है राजीव गांधी की 77वीं जयंती भी है। ऐसे में यह लोग जो कांग्रेसी हैं ये सुबह से जो है विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। वो संपर्क अभियान किए, रात विश्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे आज सर्वेक्षण भी किया गया है। यहाँ पे कांग्रेसी नेता हमसे बात करते हैं आखिर किन मुद्दों को लेके यह लोग जो है यह प्रोग्राम कर रहे हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है, मैं कांग्रेस पार्टी का अमेठी जिला सचिव हूँ। ये किस प्रकार का प्रोग्राम के द्वारा किया जा रहा है? ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है क्या? 3 दिवसीय प्रोग्राम है, ये 75 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें आज रात विश्राम करने के बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी थी। पूरे संगठन के साथ हर घर हम जाके जनसंपर्क किए। तो 8 से 10 बीडीसी प्रधान से मुलाकात थी। फिर माननीय प्रियंका जी द्वारा भेजा गया जो स्मृति चिन्ह था उनको दिया गया और 10 बजे से 12 बजे तक श्रमदान का प्रोग्राम था। उसके बाद से आज जयंती भी थी माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की। निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। प्रदेश में सत्ता में बीजेपी को पूरी तरीके से उखाड़ने के लिए कहीं न कहीं अब की बार कांग्रेस अपने पूरे दम से उतर रही है मैदान में। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज अमेठी। स्वच्छ गंगा अभियान केंद्र की एक ये योजना लागू की गई थी और उस पर सावन का महीना, गंगा जी में पानी का उफान आना ही लाजमी है। लेकिन ऐसी स्थितियों में गंगा में किसी भी प्रकार की ना ही गंदगी होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई भी शव यहाँ पर बहना चाहिए। इसको देखते हुए कानपुर जिले में, मैं इस समय कानपुर जिले के ढेवड़ी घाट पर खड़ा हूँ, जहाँ पर हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति भी है और पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। इसको देखते हुए यहाँ पर बाढ़ राहत की कंपनी 37 बटालियन के कुछ जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस समय मेरे साथ घनश्याम सिंह हैं, जो कि बाढ़ राहत कंपनी में कार्यरत हैं और पिछले 26 वर्षों से
इस काम को कर रहे हैं। ऐसा इनका कहना भी है कि मैंने कई लोगों को बचाया, जो कि सही भी है, क्योंकि मैं ये बात हमारे चैनल के माध्यम से भी कई बार दिखाई जा चुकी है कि यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं, उनका पैर रपट जाता है, पैर फिसल जाता है, जिस कारण से वो गंगा के गहराई में चले जाते हैं। लेकिन जो टीम यहाँ पर है, ये टीम उन लोगों को सुरक्षित गंगा जी से बाहर निकाल के ले आती है। आइए हम बात करते हैं इस समय घनश्याम जी से। घनश्याम जी, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं? जी धन्यवाद। हमारा एक प्लाटून पीएससी कानपुर में लगाया गया है, जिसमें 1.5 सेक्शन गंगा बैराज पाटल घाट पे मौजूद है और 1.5 सेक्शन हमारी यहाँ पे एक बोट द्वारा यहाँ से लेकर के डोमनपुर घाट पड़ता है, वहाँ तक सर्च करते हैं। कोरोना काल में डेड बॉडियों को प्रवाहित कर देते थे, ऐसा सुनने में आया था। उन डेड बॉडियों को ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे जवान तैनात मुस्तैद किए गए थे और आज तक काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटना बहुत कम, आधा कदा कभी कोई बॉडी मतलब लेके प्रवाहित कर देते हैं। सभी श्मशान घाटों पर हम लोग द्वारा जो शासन के निर्देश हैं उनको जारी करके बतला दिया गया है, कोई प्रवाहित नहीं करेगा। यहाँ तक कि हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो माला, फूल, मूर्ति प्रवाहित करते हैं गंगा में, इनको हर दशा में हमने शपथ ले रखा है कि गंगा में प्रवाहित नहीं होने देंगे। और ऊपर एक स्थान है ऊपर, और वहाँ पर फूल माला, गड्ढे में तालाब बनाया। ये जो आप कार्य करते हैं गंगा जी में, मान लीजिए कोई शव आ रहा है बह करके, इसको किस तरह से कैप्चर करते हैं कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? हमारे पास में बोट है, बोट के पास में हमारे पास एंकर, लग्गी बना हुआ है। एंकर भी रहता है, लग्गी भी है। लग्गी बोट हुक होता है, बोट हुक के जरिए जवानों से मतलब बॉडी को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके ले आके किनारे लगा देते हैं, संबंधित थाना को सूचना देते हैं और सूचना दे करके यथास्थान यथारीत से उसको कहीं खुदवा करके बालू या रेत में गड़वा दिया जाता है ऊपर स्थान में, जिससे कोई गंदगी न फैले। जी, जैसा आपने सुना, घनश्याम जी का कहना था, चूंकि यहाँ पर ये पिछले 26 वर्षों से इस कार्य में कार्यरत है। 2022 का बिगुल बज चुका है, जहां पर हर पार्टी अपने अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी महान दल के साथ मिलकर जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, वहीं पर बीजेपी भी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कल कासगंज पहुंची जन आक्रोश यात्रा में महान दल के प्रदेश अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें, ये जन आक्रोश यात्रा इन्हें निकालना तब महंगा पड़ गया जब पुलिस ने 6 नामजद सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव व महान दल जिलाध्यक्ष जेपी मौर्य के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कोविड अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। कासगंज से एएनबी न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। गोरखपुर में रोहिणी और राप्ती नदी उफान पर है। बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ की स्थिति 51 गांवों को प्रभावित कर चुकी है। 51 गांवों में बाढ़ का पानी जा चुका है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी ने कई गांवों का बोर्ड के माध्यम से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उस पर राहत सामग्री का वितरण कर दिया गया है। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लगा दिया गया है। सब जो भी सरकारी मशीनरी है क्रियाशील है, सभी विभागों को सचेत कर दिया गया है कि बाढ़ से जो भी प्रभावित हो उसे कोई परेशानी ना हो। इसके लिए एनडीआरएफ और आरडीएफ की टीम लगा दी गई है और वो भ्रमणशील हैं और गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अभी किसी गांव में पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं लिया है, लेकिन गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बाढ़ को लेकर सतर्कता बरत रहा है। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जिन मासूम हाथों में जिस उम्र में कॉपी किताब और कलम होनी चाहिए, उन मासूम हाथों में हथौड़ा पकड़ा दिया गया है। और ये मासूम जो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं, किस तरह गिट्टियां तोड़ रहे हैं। मामला कुशीनगर जनपद के विकास खंड हाटा के परवरपार गांव के शिवालय के पास हो रहे इंटरलॉकिंग कार्य का है, जहां पे तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मासूम किस तरह गिट्टियां तोड़ रहे हैं। और ये जो अधिकारी हैं, इसके इंजीनियर हैं, वह
इसकी अनदेखी करते हुए इन मासूम बच्चों से काम करवा रहे हैं। ये सिसकता मासूम इन गिट्टी और हथौड़ों पर दम तोड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पे मासूम बच्चों से काम करवाने को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है, या इसी तरह यह बचपन इन गिट्टियों और हथौड़ों पर दम तोड़ता रहता है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। इस समय मैं खड़ा हूं देवरिया के बाजार में, जहां रक्षाबंधन का पूरा माहौल देखा जा रहा है। अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, इसके लिए बाजार सज कर तैयार हैं। राखी से बाजार पटे हुए हैं। लेकिन इस बार के बाजार में देखने को मिल रहा है कि कोरोना काल के बाद जहां राखी का त्यौहार इस बार खुला हुआ है और काफ़ी उल्लास के साथ मनने की उम्मीद है, लेकिन बाज़ारों में अभी तेज़ी नहीं है। ये तेज़ी आज के बाद कल से स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि परसों ही रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई बहन के इस त्यौहार पर लोग बाजार कर रहे हैं, बाजार सज गए हैं, ग्राहक थोड़ा अभी कम आ रहे हैं। लेकिन बाज़ारों में इस बार चाइनीज राखी नहीं देखी जा रही है, जैसे कि कलकत्ता की, दिल्ली की और राजस्थान की, मुंबई की राखियाँ बाज़ारों में हैं। टेडी बियर राखियाँ भी मार्केट में हैं। तो अनेकों तरह के घर के बनाए कुछ राखियाँ भी हैं जो लोग घर पे बनाते हैं यहाँ, और छोटे छोटे उद्योग वाले जो लोग हैं वो भी राखी बेच करके अपना काम चला रहे हैं कोरोना काल के बाद। और ये राखियाँ मार्केट में आई हैं, जो ये कुछ अपने घरों में बनी राखियाँ आपको दिख रही हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं देवरिया के। हम बात करेंगे यहाँ के इस दुकानदार से कि राखी के त्यौहार में लोग दुकान लगाए हैं, तो क्या इनको इस समय यहाँ लग रहा है बाहर की राखी चाइना की आई है कि नहीं? चाइना की राखी आई है कि नहीं? हाँ आई है। अच्छा, कहाँ चाइना की राखी मार्केट में चल रही है? थोड़ा मोड़ा चल रही है। अच्छा, बहुत नाम मात्र कर रहे हैं। पहले का जो बचा था वो चल रही है, लेकिन इस बार चाइनीज राखी नहीं आई है और पहले जैसे इनको मज़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन मज़ा की बातें करते हैं कि बाज़ार में भीड़ नहीं है, लेकिन ये भीड़ है। सुबह और शाम भीड़ हो रही है। लोग बाजार करके धीरे से कोरोना काल को देखते हुए कम भीड़ के कारण लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने सुरक्षा को भी देख रहे हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी सरकार जो है गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा करती है, और तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। जी हां, आप कैमरे में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर जल भराव रहता है और गड्ढा मुक्त किस तरह से, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, गोंडा के बभनजोत ब्लॉक के गौरा चौकी बाजार से खोड़ारे थाना तक, खोड़ारे बाजार तक जाने के लिए मार्ग में जल भराव रहता है और लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। जी, राहगीरों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, देखने की बात ये होगी कि योगी सरकार के जो दावे हैं गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है फेल होते नजर होते दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, कि उनकी जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल हैं। गोंडा से ANB न्यूज, संजय मिश्रा। नकली नोटों के साथ नकली नोट बनाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एसओजी टीम के द्वारा नकली नोट बनाने के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मामला बांदा जिले के बबेरू थाने का है, जहां आज 2 व्यक्ति जो है नकली नोट बना रहे थे, जिनको लेकर जो है आज एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से जो है नकली नोट भी बरामद हुए हैं और नकली बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद हुए हैं और इनको जो है इनके पास से 5,05,000, 5,05,000 और 500 रुपये बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिनंदन द्वारा जो है इनको जो है पुरस्कार भी दिया गया है एसओजी टीम को, और वहीं जो है पुलिस अधीक्षक ने जो है इनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा गया है। देखिए, एक हमारे यहाँ की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें कि एक नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 2 लोग हैं। जो मुख्य व्यक्ति है, इस गैंग का लीडर है, वो साजन कुमार है। वो मूलतः थाना बबेरू क्षेत्र का रहने वाला है।
वो एक प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से और कई सारे इक्विपमेंट्स उसके पास हैं, जिसके माध्यम से वो नकली नोटें छापता है। ज़्यादातर जो नोटें थी वो 500 रुपये या उससे कम की डिनोमिनेशन की थी, ताकि वो आसानी से चल सकें। और ये व्यक्ति पहले भी इसके पास जो हम लोगों को डायरी मिली है, पर्सनल डायरी इसकी, उसमें अवैध शराब बनाने के भी नुस्खे हैं। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एनबी न्यूज़, बांदा। जयपुर थाना क्षेत्र के गुरथौरा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। ये झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगाने के एवज में 200-300 रुपये लेता था, जिसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप समझ गया। आपको बता दें, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर सुनील जायसवाल ने जयपुर थाने में लिखित तहरीर देते हुए शिकायत किया है। मौके पर पहुंची जयपुर पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया है। एनबी न्यूज़ के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण हमारे बिजनौर में चांदपुर में बास्टा रोड पर, जहां नगरपालिका की एक तरफ पोल खुली है, वहीं एक ठेकेदार की, जहां बास्टा रोड पर लगातार 12 घंटे से बारिश पड़ने से एक रोड पूरी तरह बह चुका है, जहां मोहल्ले वासियों ने ठेकेदार के खिलाफ घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दी है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। जनपद मैनपुरी में बिजली विभाग की आज इन समस्याओं का रहता है मकड़जाल। बताते चले, जनपद मैनपुरी के विकासखंड करहल में जर्जर तारों की स्थिति बहुत ख़राब है और जैसे ही विद्यालय खुलने लगे हैं और तार के जो पोल से तार हैं वो ऐसे जर्जर लटके हुए हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कोई भी ये तार मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन विभाग इन पर अभी तक विचार नहीं कर पाया है। देखने वाली बात ये है, जब हमने इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो वो ये तो कहते कि मेरे पास केबिन नहीं है, जबकि विभाग के पास केवल बिजली के बिल जमा करने का ऑप्शन तो है कि बिजली के बिल जमा कराइए, उसके लिए आए दिन नई स्कीमें पूछता है। लेकिन जहाँ केबिन की बात आती है कि विद्युत तार जो पोल पर लगे हैं अगर वो ख़राब हो चुके हैं उनको बदला जाए, उनके लिए तार की व्यवस्था विभाग में नहीं है। अब देखना ये होगा प्रशासन इन पर कब कार्रवाई करता है और कब इनको जर्जर तारों का बदलाव किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं उमाकांत वातम, एएनबी न्यूज़ में। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रायबरेली जनपद के ऊंचा कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं उसकी बच्ची और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं घायल बच्ची और उसके पति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊंचाहार में भर्ती करा दिया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज़, रायबरेली। यूपी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही रोडवेज बसों की खस्ता व जर्जर हालत की तस्वीर, कैमरे में हुई कैद, यात्रियों को हो रही खासी दिक्कत। आपको बता दें कि जनपद हाथरस से मथुरा तक चलने वाली मथुरा डिपो की बसों की जर्जर हालत की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। आज बारिश के दौरान बारिश का पानी अंदर आने से बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में जब गाड़ी के परिचालक व चालक से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि संबंधित अधिकारी को पहले भी कई बार सूचना दी गई और इस संबंध में आज तक कोई भी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। कई बार बसें रास्ते में बंद हो जाती हैं और उन्हें दूसरी बसों की मदद से अपने स्थान तक ले जाया जाता है। बसों की हालत बहुत खराब है, न तो इसमें वाइपर है और आगे से भी और ऊपर से ही पूरी छत जाती है, न डिपो में कोई काम कर रहा है। तो बारिश का पानी भी अंदर जा रहा है बस में? बारिश का पानी भी अंदर जा रहा है। तो बारिश में कभी गाड़ी बंद भी हो जाती है क्या? बंद भी हो जाती है, गाड़ी खड़ी भी हो जाती है। फिर कैसे ले जाते हैं? कैसे सवारी जो है किस तरीके से फिर सफर करती है? भुगतनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी बस नहीं मिलती। तो डिपो में किसी अधिकारी से शिकायत की है? हाँ, अधिकारियों से रोजाना कहते हैं लेकिन कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं। लेकिन अधिकारी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। जय किशोर कुशवाहा, एएनबी न्यूज़, हाथरस।
मथुरा जनपद में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज रक्षाबंधन का त्यौहार के करीब 2 दिन बाकी रह गए हैं और बाज़ारों में भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। वहीं भाई बहन का त्यौहार ये रक्षाबंधन बहुत पर्व की तरह माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है। वहीं दुकानदारों के द्वारा राखी लगाई गई है, दुकानदारों के द्वारा घेवर लगाया गया है, मगर बाज़ार में उसकी रौनक देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बाज़ारों में न भीड़ दिख रही है और दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब उनको ये इंतजार, जिस तरह कोरोना की जो दूसरी लहर थी शायद उसको देखते हुए बाज़ारों में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। अब देखने की वाली बात यह है कि देखो किस तरह दुकानदारों का जो एक वो होती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा और कुछ सूबे पर इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी द्वारा शनिवार का लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया गया है। अब रविवार के लॉकडाउन की भी खत्म होने की बात तो कही जा रही है। अब देखने की बात है कि किस तरह का त्यौहार दुकानदारों के लिए कैसा रहेगा और किस तरह जाएगा। मथुरा से रिंकू शर्मा, AN न्यूज़।